जय माता दी। नवरात्रि के सबसे बड़े महापर्व के लिए श्री माता वैष्णो देवी धाम को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये सारी तैयारियां राज्य पर्यटन विभाग और श्राइन बोर्ड मिलकर करती हैं और इस साल भी तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं। चाहे फिर वो सुरक्षा से संबंधित तैयारियां हों, रजिस्ट्रेशन पर्ची से संबंधित तैयारियां हों या भोजनालयों में व्रत से खान पान से संबंधित तैयारियां, सभी तैयारियां ज़ोरों पर है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए इसे सुनते हैं। कई सारे कार्यक्रम का आयोजन है, ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन है, एक माता की कहानी है, रामलीला है, भागवत कथा है, हास्य व्यंग और इस तरीके की कई सारे इवेंट्स हैं। उसके बाद ट्रैक की बात करें तो जो साफ सफाई का कार्यक्रम है, फूलों की सजावट का कार्यक्रम है, भोजनालयों में जो व्रत का खाना है, उन सभी की व्यवस्था जो है उसका कार्य जो है बड़ी तेजी से चल रहा है। और सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें, जो सीसीटीवी इंटीग्रेटेड RFID सिस्टम है वो हमारे नवरात्रि में इन प्लेस रहेगा, जिसकी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग रहेगी और एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां की गई हैं और यात्रा पर्ची सेंटर को भी बढ़ा के 37 कर दिया गया है ताकि आप फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन वहां से करा सकें। अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में तुरंत व्यवस्था अवेलेबल हो, आपको तुरंत सुविधा मिल सके, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा में कोई भी विघ्न, कोई भी असुविधा ना होने पाए। ये तो तैयारियों की बात हो गई, लेकिन अब बात करें कि जब कटरा बेस कैंप से माता के भवन तक की जो भी यात्रीगण चढ़ाई करते हैं तो उस समय उनके पास क्या क्या ऐसी सुविधा होनी चाहिए जो उनके तुरंत वो अपने पास रख के लेके चलें। तो इसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि आप कंफर्टेबल होके चलें, कुछ भी टाइट कपड़े ना पहने, ढीले लूज कपड़े पहने। साथ में आपके पास एक पानी की बोतल होनी चाहिए। ऊपर थोड़ी ठंड मिल सकती है तो इसके लिए थोड़े मोटे कपड़े रखें। अब बहुत मोटा कपड़ा रखने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ होगी नवरात्रियों के समय में, नवरात्र के समय में, कि आपको बहुत मोटा कपड़ा सफोकेट कर सकता है, आपको वहाँ उलझन हो सकती है। तो हल्का फुल्का मोटा कपड़ा रखें। उसके अलावा कुछ ज़रूरी दवाइयाँ रखें, अगर जो रेगुलरली आप लेते हैं वो तो रखें ही, साथ में इसके अलावा बुखार की, सर्दी खांसी की, डिसेंट्री की और एसिडिटी गैस की दवाइयाँ ये होनी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी आपको अगर ऐसी दिक्कतें आईं तो तुरंत भीड़ से निकलना और डिस्पेंसरी तक पहुँचना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा जूतों का ध्यान रखें, हील्स ना पहन के चलें, खास तौर से महिलाओं के लिए, और ऐसे जूते पहने, स्पोर्ट्स शूज़ पहने जिससे आपको चलने में आसानी हो और आप जो है बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों का हमेशा अपने साथ रखें, बच्चों का ध्यान रखें। उनके जेब में अपना टेलीफोन नंबर, एड्रेस, नाम, पता सब लिखकर डाल दें और बच्चों को लाइन लगाते समय परिवार के माता पिता या जो बड़े हैं वो आगे पीछे रहें, बच्चों को बीच में रखें ताकि अगर कुछ धक्का मुक्की की स्थिति आती है तो आप बच्चों को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा पानी की एक बोतल भी हमेशा अपने पास रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो रास्ते में हर जगह पानी मिलता है और जब स्काई वॉक से जब आप दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे भी जगह जगह पानी पीने की सुविधा और वॉशरूम की सुविधा है, लेकिन फिर भी एक बोतल अपने पास हर समय रखें और प्लास्टिक की बोतल रखें ताकि अगर आप बाहर रख के अंदर दर्शन करने की लाइन में लगें तो कुछ आपको उसको वापस से कलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि दर्शन के दौरान अपने धैर्य का प्रदर्शन करते हुए दर्शन करें, धक्का मुक्की या किसी भी भगदड़ की स्थिति ना उत्पन्न करें जिससे आपको या अन्य किसी को भी कोई भी दिक्कत हो सके, क्योंकि वहाँ सब सिर्फ और सिर्फ माता के दर्शन के भाव से आते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। धन्यवाद।